विजय केडिया ने अभी अभी इस आई स्टॉक पर दांव लगाया है। क्या यह अगला लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर बन सकता है? एक्सेटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पहले कस्टमर एक्सपीरियंस सॉल्यूशन देने वाली कंपनी थी, लेकिन अब यह ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करने वाली एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई है। 2016 में शुरू हुई इस कंपनी ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में अपनी सब्सिडियरीज के साथ ग्लोबल लेवल पर विस्तार किया है और कई इंडस्ट्रीज में 150 से ज्यादा एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सेवाएं दे रही है। इसके सॉल्यूशन 10 से ज्यादा देशों में 1,50,000 से ज्यादा कस्टमर सर्विस एजेंट की मदद करते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 570 करोड़ रुपये है। इसके शेयर 569 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और इसका पीई रेशियो 36 है, जबकि इंडस्ट्री का औसत 27 है। दिसंबर 2025 में लिस्ट होने के बाद से इस स्टॉक ने शानदार 100% रिटर्न दिया है। आई से होने वाली ग्रोथ एक्सेटो टेक्नोलॉजीज के लिए आई ग्रोथ का मुख्य जरिया बन गया है, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट ग्राहक तेजी से एआई बेस्ड ऑटोमेशन सॉल्यूशन अपना रहे हैं। अपनी आई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कंपनी ने टीसीएस के पूर्व चीफ आई ऑफिसर मुरलीधरन को आई स्ट्रेटेजी, अपने खास प्लेटफॉर्म और एआई एज ए सर्विस ऑफरिंग को लीड करने के लिए नियुक्त किया है। एक्सेटो को पहले ही यूएस और यूके के क्लाइंट से 2 बड़े एजेंटिक आई प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, जिनमें से एक पर काम चल रहा है। इसके खास एक्सेटो IQ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और टास्कस जैसे बड़े क्लाइंट्स कर रहे हैं। हालांकि अभी आई प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई कुल रेवेन्यू का सिर्फ 2-3% है, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगले 3-4 सालों में ये बढ़कर 20-30% हो जाएगी। ग्लोबल विस्तार एक्सेटो टेक्नोलॉजीज अपने अगले बड़े ग्रोथ ड्राइवर के तौर पर ग्लोबल विस्तार पर ध्यान दे रही है। इसकी आस सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडियरीज है। हालांकि भारत अभी भी इसका सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि FY27 से इसे अपने विदेशी निवेश से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी का मुख्य फोकस यूएस पर है, जबकि सिंगापुर एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक गेटवे का काम करता है और ऑस्ट्रेलिया में यह अपने कस्टमर एक्सपीरियंस बिजनेस का विस्तार कर रही है। एक्सेटो एक सेंट्रलाइज्ड डिलीवरी मॉडल अपनाती है, जिसमें ग्लोबल सेल्स को भारत स्थित टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस का सपोर्ट मिलता है ताकि स्केलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सके। मैनेजमेंट का लक्ष्य अपने कस्टमर बेस को 150 जोड़ से बढ़ाकर 500-600 क्लाइंट्स तक ले जाना और साथ ही एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाना है, जो अभी कुल रेवेन्यू का लगभग 25% है। बड़े और नामी क्लाइंट्स एक्सेटो टेक्नोलॉजीज ने बैंकिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और इट सर्विसेज जैसे कई सेक्टर में मजबूत और विविध क्लाइंट बेस बनाया है, जिससे किसी एक सेक्टर पर उसकी निर्भरता कम हुई है। इसके बड़े और नामी क्लाइंट्स में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, जियो, एक्सेंचर, विप्रो, TCS और टेक महिंद्रा शामिल है। कंपनी इन लंबे समय के रिश्तों का फायदा उठाकर आई, क्लाउड, ऑटोमेशन और मैनेज सर्विस सॉल्यूशन को क्रॉस सेल कर रही है। हेल्थ केयर एक अहम ग्रोथ सेगमेंट के तौर पर उभर रहा है, जिसमें 130 करोड़ रुपये और 95 करोड़ रुपये के बड़े कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। मैनेजमेंट का लक्ष्य टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के बड़े पोर्टफोलियो के जरिए मौजूदा एंटरप्राइज क्लाइंट से अपना वॉलेट शेयर बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाना है। मजबूत ऑर्डर बुक की स्थिति एक्सेटो टेक्नोलॉजीज ने एक मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन बनाई है, जिससे भविष्य की कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट के अनुसार कंपनी ने लगभग 600 करोड़ रुपये की ऑर्डर पाइपलाइन तैयार की है। इसमें से करीब 230-235 करोड़ रुपये के ऑर्डर पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी 330 करोड़ रुपये के ऑर्डर अभी पूरे होने बाकी है। इन ऑर्डर पाइपलाइन में बैंकिंग, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और एंटरप्राइज क्लाइंट्स के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस, आई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। एक और अच्छी बात यह है कि सालाना रिकरिंग रेवेन्यू, हर साल होने वाली कमाई, तेजी से 60-65 करोड़ रुपये से बढ़कर 118-120 करोड़ रुपये हो गया है। कुल कमाई में रिकरिंग रेवेन्यू का हिस्सा बढ़ने से कमाई की स्थिति और स्थिरता और बेहतर होगी। बेहतर होती फाइनेंशियल स्थिति एक्सेटो टेक्नोलॉजीज ने FY26 में शानदार परफॉर्मेंस दी। AI, क्लाउड, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी का रेवेन्यू 34.5% बढ़कर 168 करोड़ रुपये हो गया। बेहतर कामकाज और ज्यादा मार्जिन वाले प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी बढ़ने से नेट प्रॉफिट पट 67% बढ़कर 16.09 करोड़ रुपये हो गया और पट मार्जिन भी 7.7% से बढ़कर 9.5% हो गया। आगे चलकर कंपनी अपने प्रोप्राइटरी आई प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और इंटरनेशनल बिजनेस के जरिए बार बार होने वाली कमाई,
रिकरिंग रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है। मैनेजमेंट का मानना है कि प्लेटफॉर्म बेस्ड रेवेन्यू की ओर यह बदलाव और एंटरप्राइज क्लाइंट बेस में बढ़ोतरी से बेहतर मार्जिन और लंबे समय तक लगातार ग्रोथ हासिल करने में मदद मिलेगी। विजय केडिया का दांव। जाने माने इन्वेस्टर विजय केडिया ने मार्च 2026 तिमाही में एक्सेटो टेक्नोलॉजीज में अपनी हिस्सेदारी 3.48% से बढ़ाकर 5.45% कर ली, जो कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ में उनके भरोसे को दिखाता है। इन्वेस्टर्स द्वारा कंपनी की आई स्ट्रेटेजी और बेहतर होते फाइनेंशियल नतीजों को ध्यान में रखने के साथ स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई और फिर यह ₹570 -580 की रेंज में स्थिर हो गया। 330 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक, ₹118 -120 करोड़ का सालाना रिकरिंग रेवेन्यू, बढ़ते आय प्लेटफॉर्म और ग्लोबल विस्तार की योजनाओं के साथ एक्सेटो के पास लंबी अवधि की ग्रोथ के कई कारण हैं। लगातार अच्छा काम करने और सॉफ्टवेयर व आय से ज्यादा रेवेन्यू मिलने पर यह लंबी अवधि में जबरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक बन सकता है।